Today in this video you will learn future perfect continuous tense and this is the last video of tense series। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम पहले पहचान की बात करते हैं कि इसे हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो यहाँ पर आप पहचान देख सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगे हों तथा इसमें समय भी दिया होता है कि कोई कार्य कब से किया जा रहा होगा, तभी तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या दिया रहेगा, आपका समय दिया रहेगा। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप क्या रहेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आप विल, शैल, उसके बाद हैव, बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे आपको निश्चित समय के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वहाँ पे आपने निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो वह कल से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम टुमारो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, केवल जो आपका विल है, विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है। उसके बाद आपका जो भी रहेगा वो उसे आपको वैसे ही लिखना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद फॉर, फ्रॉम, उसके बाद अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो वह 2 वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, वह 2 वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे आपने देखा विल और हैव के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट, न कि विल हैव और बीन के बीच में। यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, विल और हैव के बीच में आप क्या लगाएंगे, नॉट। एक और उदाहरण देखते हैं। लड़के 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे, लड़के 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम 2 o'clock। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो आपको तो पता ही होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनाया जाता है। मैं आपको पहले ही बताता आ रहा हूँ। एक, जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ हो, दूसरा जब आपके वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द हो, जैसे कब, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब हो, तो उस प्रकार के। तो टाइप फर्स्ट देखें, जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ हो, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विल शैल आप पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट आता है तो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद फ्रॉम या फिर फॉर समय के लिए, उसके बाद आपका अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हम लोग कल से विद्यालय जा रहे होंगे, क्या हम लोग कल से विद्यालय जा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या से प्रारंभ हुआ है ये आपका सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे इसे, शैल वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। टुमारो क्या है, एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, न कि फॉर का। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे होगे, क्या तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे होगे। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, अगर नॉट आता है तो, अगर नहीं आता है तो आप उसको उसके बाद हैव लगा देंगे। तो विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। अब हम टाइप 2 का देखेंगे। जब आपके वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द आता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, कहाँ, कब, कौन, कैसे, ये सब आता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर होगा आपका, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल या फिर शैल लगाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम या फिर फॉर। ये डिपेंड करता है, आपका समय निश्चित है तो उसके लिए फ्रॉम, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो वे लोग कल से वहाँ क्या कर रहे होंगे। तो क्या क्या है आपका, यहाँ पर एक प्रश्नसूचक शब्द है जिसका इंग्लिश होता है व्हाट। तो पहले आप यहाँ पे व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग देयर फ्रॉम टुमारो, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग देयर फ्रॉम टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शीला 2 दिन से कहाँ जा रही होगी। तो यहाँ पे कहाँ है, ये आपका प्रश्नसूचक शब्द है, इसका इंग्लिश होता है वेयर। तो वेयर विल शीला हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, वेयर विल शीला हैव बीन गोइंग फॉर 2 days।
तो आज आपका पूरा टेंस खत्म किया जाता है इस वीडियो में। और अभी भी आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।